आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार यहां स्टूडियो में बना हुआ है। और अब बात जरा राम मंदिर को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी की करते हैं। विपक्षी पार्टियां, खासकर आरजेडी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। आज भी आरजेडी की तरफ से ऐसे बयान आए हैं जिसने गठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी है। पहले जरा वो बयान सुनिए। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत क्या है? जब हम में, तुम में, खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो वह ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। इनकम टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स भरते हैं वो पैसा आपने राम मंदिर में लगवा के भाई लूट रहे हैं। हमने राम मंदिर बना दिया था, आपके घर से आया था पिछवा। आप हर घर में अक्षत जाना है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। एक तो भैया अपने गरीब, ऊपर से हम लोग इतना देंगे तो आप क्या है? यदि देना ही है तो हम लोग के घर पर संविधान दीजिए ताकि हमारे बच्चे संविधान पढ़कर अपना अधिकार जाने। तो बिहार के ये बोल, महागठबंधन के ये बोल, विधायकों के ये बोल, लेकिन एक बात आपने नोटिस की, ये सभी विधायक आरजेडी के हैं और इसी वजह से आरजेडी की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी इन बयानों से किनारा कर रही है। राम मंदिर पर मंत्री चंद्रशेखर ने भी बयान दिया था, अभी आपने सुना। और नीरज सिंह जो प्रवक्ता है जेडीयू के, वो कह रहे हैं टीआरपी बटोरने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे बयानों से गठबंधन को नुकसान होगा, ये नीरज सिंह का आंकलन। सुनिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तो फिर जेडीयू ने सवाल उठाया, आरजेडी के नेताओं को नसीहत दी है। हम इस वक्त खड़े हैं राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर के ठीक सामने में और हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पैर टूटेगा तो मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। अरे इतना तो सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को है कि पैर टूटेगा तो अस्पताल जाएंगे, लेकिन पैर नहीं टूटे इसके लिए लोग मंदिर जाते हैं। ये आस्था और विश्वास का चीज़ है। और माननीय मंत्री ने जो बयान दिया है बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। वह मानसिक गुलामी है। वह तो राज्य सरकार अपने विहित दायित्व के तहत संस्कृत विद्यालय कैसे संचालित हो रहे हैं, उसके लिए पैसा कैसे दे रहे हैं हम, मदरसा के लिए पैसा कैसे हम दे रहे हैं। तो सरकार तो ज्ञान का मंदिर समझ कर करके उसको देती है। और पुनौरा धाम के लिए हमने 72 करोड़ रुपया दिया। तो इस ढंग का बयान जो लोग दे रहे हैं अपना टीआरपी बटोरने के लिए दे रहे हैं। इनके बयान का, इनके व्यक्तित्व के विपरीत आचरण है, जो कृत्य है उसके विपरीत आचरण पेश कर रहे हैं। ये मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री है, तो वो ये संदेश क्या आपको लग रहा है कि सरकार यही कह रही है कि आप मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है, मत जाइए वहाँ? नहीं, बिल्कुल गलत। सरकार साफ तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कार्यशैली है कि मंदिर क्या और मठ के अंदर में संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं तो उसको भी सरकार अनुदान देती है, तो मानसिक गुलामी के लिए देती है। ऐसे क्या फायदा होगा? केवल टीआरपी बटोरना है, कुछ से कुछ बोलते रहना है कि अब अयोध्या में मंदिर जिस दिन बनेगा प्राण प्रतिष्ठा होगी दिन बम ब्लास्ट हो सकता है। ज्योतिष है क्या? कहाँ से जानकारी ले लिए? ये अनाप शनाप बयान दे कर करके लोग राजनीति में टीआरपी बटोर सकते हैं, जनता का दिल नहीं जीत सकते। आपको लग रहा है कि ऐसे बयान जो आ रहे हैं इससे गठबंधन को नुकसान पहुँच सकता है? अरे बिल्कुल, ऐसे बयान जो आस्था का विषय है, किसी को बयान देने का अधिकार नहीं है। कार्यशैली हमारी इतनी अच्छी है, काम हमारा अच्छा है और उस पर इस ढंग का बयान देने से नुकसान ही होता है, अपना नुकसान भी, राजनीतिक नुकसान भी।
तो ये जेडीयू का नजरिया कि साहब इस तरीके के बयानों से सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, सियासी तौर पर नुकसान। ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे कि राम मंदिर पर आखिरकार ये सियासी बोल, तो राम मंदिर पर भ्रम कौन फैला रहा है? ये जो पूरी बहस शुक्ला जी खड़ी की जा रही है, मंदिर वर्सेस अस्पताल की बहस हो गई, मंदिर मतलब मानसिक गुलामी वाली बहस हो गई, इससे हासिल क्या होगा? नहीं, राम मंदिर को लेकर मुझे नहीं लगता कोई भ्रम है, क्योंकि जितना व्यापक तरीके से इसकी तैयारियां चल रही हैं, जैसे 50 देशों पे राम मंदिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन बड़ा उत्सव होगा। देश भर में 5 लाख गांवों तक सीधा प्रसारण किया जा रहा, 1 लाख गांवों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भजन कीर्तन किया जा रहा। भ्रम नहीं है और ना ही भ्रम फैलाया जा रहा। दरअसल जो आरजेडी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है वो सही है कि वो चाहते हैं कि एक नया जो हमारे साथ वर्ग जुड़ा हुआ है, खासकर मुस्लिम के सामने वो ये भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इसलिए हम राम मंदिर के इशू पे इस तरह की बात कर रहे हैं। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि हासिल क्या होगा, आपका जवाब ये है कि साहब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। आशीष? नहीं, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन लोगों को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। मुझे याद है कि कुछ लास्ट ईयर रुमाना में उमर अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू कर रहा था, इस बारे में जब उनसे भी चर्चा हो रही थी तो मैंने उनको यही दलील दिया था कि भाई ये उनके मैनिफेस्टो में था, वो उसको लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है इस डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल अगर ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको एक्सेप्ट कर लें तो पॉलिटिकल नुकसान भी नहीं होगा। इस तरह का बयान मुझे लगता है कि बहुत बेतुका है। कहीं भी आप जाइए, गली नुक्कड़ सड़कों पे बाहर निकलिए तो इसको लेकर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है जी। लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, भाई कोई ये सुनना नहीं चाहता कि आप राम मंदिर के खिलाफ इस तरह के बयान दें, और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे बयान देते रहेंगे तो अपना राजनीतिक नुकसान ही कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।